आपके मन में हमेशा से एक क्वेश्चन ज़रूर आता होगा कि आखिर शिवलिंग पर ही अभिषेक क्यों होता है या फिर शिवलिंग पर ही जल क्यों चढ़ता है। आज आपके ऐसे सारे प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो में मिल जाएंगे। शास्त्रों के अनुसार भगवान शिव अंतरिक्ष के स्वामी हैं और अंतरिक्ष के रहस्यों का पता लगाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी एजेंसी नासा भी यह बात स्वीकार करती है कि शिव से जुड़े रहस्यों का पता लगाना संभव ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने यह भी माना है कि पृथ्वी पर जितने भी ज्योतिर्लिंग मौजूद हैं सभी में एक विशेष प्रकार का रेडिएशन पाया जाता है। शिवलिंग को यदि वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो ये बहुत ही शक्तिशाली सृजन है। शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर के रूप में काम करता है। यदि आप भारत का रेडियो एक्टिविटी मैप उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भारत सरकार के न्यूक्लियर रिएक्टर के अलावा सभी ज्योतिर्लिंगों के स्थान पर सबसे ज्यादा रेडिएशन पाया जाता है। एक शिवलिंग एक न्यूक्लियर रिएक्टर की तरह रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरा होता है। इस प्रलयकारी ऊर्जा को शांत रखने के लिए ही हर शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। वहीं कुछ मंदिरों में कलश में जल भरकर ही शिवलिंग के ऊपर रख दिया जाता है। इससे गिरती एक एक बूंद शिवलिंग को शांत रखने का काम करती है। इसके अलावा सभी मंदिरों की और देवताओं की पूरी परिक्रमा की जाती है, लेकिन शिवलिंग की चंद्राकार परिक्रमा की जाती, यानी शिव के भक्त उनके जलाधारी को कभी नहीं लांघते, वहीं से वापस लौट जाते हैं। इसके पीछे का वैज्ञानिक कारण ये है कि शिवलिंग पर चढ़ा पानी भी रेडियो एक्टिव एनर्जी से भरपूर होता है। ऐसे में इसे लांघने पर ये ऊर्जा पैरों के बीच से शरीर में प्रवेश कर जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी शारीरिक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए शास्त्रों में जलाधारी को लांघना घोर पाप माना गया है। खास बात यह है कि जब यह पानी किसी नदी के पानी से मिलता है तो उस नदी का उपचार करता है, एक औषधि की तरह नदी के पानी को बिल्कुल शुद्ध कर देता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि शिवलिंग एक विशेष प्रकार का पत्थर होता है। इस पत्थर को क्षरण यानी खराब होने से बचाने के लिए इस पर दूध, घी, शहद जैसे चिकने और ठंडे पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। अगर शिवलिंग पर आप कुछ वसायुक्त या तैलीय सामग्री अर्पित नहीं करते तो समय के साथ वह भंगुर होकर टूट सकते हैं, परंतु यदि उन्हें हमेशा गीला रखा जाता है तो वह हजारों वर्षों तक ऐसे के ऐसे ही बने रहते हैं, क्योंकि शिवलिंग का पत्थर उपरोक्त पदार्थों को एब्जॉर्ब कर लेता है, जो एक प्रकार का उसका भोजन ही होता है। शिवलिंग पर उचित मात्रा में ही और खास समय में ही दूध, घी, शहद यानी अभिषेक किया जाता है और शिवलिंग को हाथों से ज्यादा नहीं रगड़ा जाता। यदि अत्यधिक मात्रा में अभिषेक होता है या हाथों से रगड़ा जाता है तो भी शिवलिंग का शरण हो सकता है। इसलिए खासकर सोमवार और श्रावण माह में ही अभिषेक की परंपरा है। क्या ये जानकारी आपको पहले से थी? बताइए हमें कमेंट सेक्शन में, और ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।